सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर चेनिंग के बारे में। और कंस्ट्रक्टर चेनिंग के बारे में हम बात करेंगे तो पहले समझ लेते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होती है। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग इज यूज्ड टू कॉल वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर। मीन्स अगर मीन्स हमने कोई अपने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट करा। मान लीजिए हमने सुपर क्लास में अपना एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा और हम सब क्लास के कंस्ट्रक्टर को अपने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करा रहे हैं, तो इसका मतलब हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग का यूज कर रहे हैं। या फिर अपने कंस्ट्रक्टर में हम कोई अपनी दूसरी क्लास का कोई और कंस्ट्रक्टर है, जैसे कि हम कई सारे कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम एक क्लास में कई कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स। तो मान लीजिए हमने डिफरेंट पैरामीटर का कोई कंस्ट्रक्टर बनाया, तो उसको भी अगर हमें अपने मेन कंस्ट्रक्टर में कॉल कराना है तो वो भी हम करा सकते हैं। तो ऐसे इस कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्टर चेनिंग कहते हैं। और बात कर लेते हैं। जावा प्रोवाइड फॉलोइंग टू टू स्टेटमेंट्स ऑफ परफॉर्म कंस्ट्रक्टर चेनिंग। मतलब जावा जो जावा है वो टू स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है कंस्ट्रक्टर चेनिंग के लिए। कंस्ट्रक्टर चेनिंग परफॉर्म करने के लिए मतलब दो मेथड्स प्रोवाइड करता है बेसिकली। दो मेथड्स प्रोवाइड करता है, उन मेथड्स के नाम है जैसे सुपर और दिस। सुपर मेथड और दिस मेथड, इन दोनों का यूज कर सकते हैं हम अपने कंस्ट्रक्टर चेनिंग में। ठीक, कंस्ट्रक्टर चेनिंग में। तो चलिए अब प्रैक्टिकली समझते हैं। तो हम यहाँ पे मान लीजिए हमने एक कंस्ट्रक्टर अपना क्रिएट कर लिया। मान लीजिए कंस्ट्रक्टर किस नाम का होता है, क्लास के नाम का। यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, सुपर। तो सुपर नाम का हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। ठीक है, हमने एक कंस्ट्रक्टर अपना क्रिएट कर लिया और इसके अंदर मैं कुछ भी प्रिंट करा देता हूँ। मान लीजिए सिस्टम डॉट आउट, मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ सुपर। यहाँ पे मैं सुपर प्रिंट करा लेता हूँ और यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि अपने सब सब क्लास में जाता हूँ और सब क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने सब क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे भी सिंपली कुछ प्रिंट करा लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट करा लेता हूँ सब। तो मैंने यहाँ पे सब प्रिंट करा लिया। ओके, वहाँ पे मैंने सुपर प्रिंट करा लिया, यहाँ पे सब प्रिंट करा लिए। अब हमें क्या करना है, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है अपने इस कंस्ट्रक्टर में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं सुपर मेथड का हम यहाँ पे यूज करते हैं। मान लीजिए हमने सुपर मेथड का यहाँ पे यूज करा और कॉल करा है। ठीक, अब इसको यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट अपने सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है क्लास लोडिंग टाइम पे ही। तो मैं यहाँ पे रन कराता हूँ तो देखिए मेरा क्या चलता है। पहले कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक चल जाएगा, हमारा सुपर पहले चला, उसके बाद हमारा सब कंस्ट्रक्टर चल गया। ठीक, पहले हमारा सुपर कंस्ट्रक्टर चला, उसके बाद सब कंस्ट्रक्टर चल गया। ठीक, तो अब बेसिकली ये सुपर मेथड का यूज करके मतलब इसका यूज करके हम अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करा सकते हैं। मतलब किसी अनदर कंस्ट्रक्टर को कॉल करा सकते हैं अपने कंस्ट्रक्टर में। ठीक, तो बेसिकली इस पे मैं कुछ और पॉइंट बताना चाहूँगा। पूरा वीडियो देखिए, अभी हम दिस कीवर्ड के बारे में बात करेंगे। तो इसमें एक आध दो पॉइंट और बताना चाहूँगा। सुपर और दिस मेथड जो होते हैं, सुपर और दिस मस्ट बी मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ एवरी कंस्ट्रक्टर। मतलब अगर सुपर और दिस
कीवर्ड मतलब दिस मेथड का यूज हमेशा अपने कंस्ट्रक्टर में फर्स्ट लाइन में ही किया जाता है। अगर मैं फर्स्ट लाइन में ही किया जाता है, किया जाना चाहिए या होता ही है मतलब। तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए हम सुपर का यूज अगर मैं यहाँ कर लूँ, अगर मैं सुपर कीवर्ड का यूज अगर मैं यहाँ करूँ, तो देखिए हमें एरर आ रही है। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक एरर शो हो रही है, ठीक है? यहाँ पे हमें एक एरर शो हो रही है। तो इसलिए हम सुपर और दिस स्टेटमेंट का यूज मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट पे ही करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट के रूप में ही किया जाता है यहाँ पे, मतलब जैसे ही हमारा मेथड चालू हुआ और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सुपर या दिस होना चाहिए, ठीक? तो और नेक्स्ट पॉइंट है, इफ वी डू नॉट प्रोवाइड सुपर और दिस एज द फर्स्ट स्टेटमेंट, constructor is constructor in that case constructor in that case compiler by default provides super। मान लीजिए अगर हम अपने मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम सुपर यहाँ पे नहीं डालते हैं, मान लीजिए हमने सुपर यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं, अगर हम ये नहीं लिखते हैं, तो जो हमारा जो कंपाइलर है, हमारा जेडीबीसी का जो मतलब जेडीके का जो कंपाइलर है, वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट सुपर यहाँ पे अपने आप प्रोवाइड कर देगा। मान लीजिए देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, अब मैं अपनी क्लास को एक बार रन करा के देखता हूँ क्या होता है। तो आप देख सकते हैं सुपर मेरा तब भी कॉल हो चुका है, बिकॉज इंटरनली या बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सुपर ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाता है, ठीक? अवेलेबल हो जाता है। तो ये हो गया सुपर मेथड के थ्रू कंस्ट्रक्टर चेनिंग। अब हम दिस मेथड के थ्रू कंस्ट्रक्टर चेनिंग करते हैं। दिस मेथड के थ्रू कंस्ट्रक्टर चेनिंग करते हैं। और हाँ, आप इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा, इसका मतलब कि मैंने यहाँ पे सुपर क्लास एक कंस्ट्रक्टर सुपर नाम का है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे सुपर प्रोवाइड करा है। इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे चाहे किसी भी नाम का आपका कंस्ट्रक्टर हो, ABCD XYZ जो भी कंस्ट्रक्टर का नाम हो, बस लेकिन आपको यहाँ पे सुपर लिखना ही है, सुपर लिखना है। और मतलब ना लिखें तो भी चलता है, मतलब मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सुपर यूज होता है, ठीक? और चलिए दिस कीवर्ड के थ्रू अपने दिस मेथड के थ्रू अपना कंस्ट्रक्टर चेनिंग का कॉन्सेप्ट करते हैं। तो दिस मेथड के थ्रू कैसे कंस्ट्रक्टर चेनिंग होती है, वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने एक यहाँ पे अपना सब क्लास का एक कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी बना रखा है, और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना लेता हूँ। मैंने मान लीजिए एक और कंस्ट्रक्टर बनाया और इसमें मैं पैरामीटर डाल देता हूँ, एक पैरामीटर डाल देता हूँ, सॉरी इंट एक्स नाम का एक वेरिएबल, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ ओके। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिख लेता हूँ वन पैरामीटर ठीक। यहाँ पे हमने वन पैरामीटर प्रोवाइड करा है, तो मैं वन पैरामीटर लिख लेता हूँ। और मान लीजिए मैं एक और बना लेता हूँ, पब्लिक एक और बना लिया मैंने। तो एक क्लास में हम कई सारे कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में अपने बता चुका हूँ कि हम एक क्लास में कई सारे कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पे भी कुछ। और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया है टू पैरामीटर, ठीक। टू पैरामीटर यहाँ पे एन डालना था, ओके ठीक। मैंने
यहाँ पे इस तरह से प्रिंट करा लिया है और अब मैं क्या करता हूँ, हमें कंस्ट्रक्टर चेनिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है दिस कीवर्ड के थ्रू। तो मान लीजिए मैंने आपको क्या कहा, दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट के रूप में ही लिखे जाते हैं। तो अगर मैं अपने इस वाले कंस्ट्रक्टर से अपने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कराना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दिस लिखना पड़ेगा और इसमें एक पैरामीटर मतलब एक इंटीजर वैल्यू पास करानी पड़ेगी, जिससे कि ये वाला कंस्ट्रक्टर हमारा चल सके। बिकॉज इस पैरामीटर के लिए हमने यहाँ पे ये प्रोवाइड करा है, हमने यहाँ पे कोई सब नहीं लिखा है, हमने यहाँ पे केवल दिस लिखा है, दिस मेथड चलाया और यहाँ पे इसको ये कंस्ट्रक्टर हमारा इस कंस्ट्रक्टर में कॉल हो जाएगा। और और इस कंस्ट्रक्टर में हम मान लीजिए हम इसमें भी दिस लिख देते हैं और अपने इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करा देते हैं। इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कराने के लिए हमें कितने पैरामीटर हमने इसमें दिए हैं, 2 पैरामीटर पास कराए हैं, तो इंटीजर वैल्यू लिखनी पड़ेंगी हमें। तो हमने लिख दिया 4 एंड 6 4 एंड 2 कुछ भी लिख दीजिए और यहाँ पे मैंने कॉल कराया। तो देखिए बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर चेनिंग का कॉन्सेप्ट है। अपने एक कंस्ट्रक्टर से अपनी क्लास के कंस्ट्रक्टर को ही अगर हमें कॉल कराना है अपने क्लास के दूसरे कंस्ट्रक्टर को, तो हम दिस मेथड का यूज करते हैं। किसी और क्लास के कंस्ट्रक्टर को या सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को अगर हमें कॉल कराना है तो सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने ये पैरामीटर पास कराए हैं, अगर हमें यहाँ पे भी हमने कुछ इस तरह से क्रिएट कर लिए होते, कई सारे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिए होते विद डिफरेंट पैरामीटर, और अगर हमें यहाँ पे कॉल कराना होता सुपर, हमें अपने इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल ना कराना है, हमें सुपर क्लास के दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कराना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सुपर और उसके अंदर पैरामीटर पास करा देंगे जिस पैरामीटर का वो कंस्ट्रक्टर होगा, इस तरीके से। तो इसीलिए सुपर कीवर्ड का यूज है और सुपर मेथड का मतलब यूज है, और दिस मेथड का यूज करके हम इस तरह से कंस्ट्रक्टर चेनिंग कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे सुपर क्लास का अपना सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, मतलब सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और यहाँ पे मैं सिंपली इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ और यहाँ पे देखिए हमारा प्रिंट हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रिंट हुआ है सुपर, जो कि इस यहाँ का था, सुपर अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट होगा, वहाँ पे लिख दिया जाता है। और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया मतलब सॉरी हमने दिस कीवर्ड चलाया था अपने मेन कंस्ट्रक्टर में। तो मैं यहाँ पे आपको 1 सेकंड में इसमें करके और फिर रन कराता हूँ। तो देखिए पहले हमारा सुपर चल गया जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, उसके बाद सेकंड पैरामीटर जो कि दिस पाइप में जाके सेकंड पैरामीटर इसलिए क्यों चला पहले, क्योंकि ये दिस में पहले कॉल हुआ, दिस ने यहाँ पे डायरेक्टली हमें यहाँ पे भेज दिया। तो यहाँ पे आने के बाद फिर हमारा ये वाला दिस कॉल हुआ, तो यहाँ से सेकंड पहले चला, उसके बाद फर्स्ट पैरामीटर, उसके बाद हमारा सब चल गया। ठीक ठीक है, और इस तरह से हमारा कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट है। और अगर मैंने अभी आपको क्या बताया था कि दिस और सब जो है एक फर्स्ट स्टेटमेंट के रूप में ही लिखे जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉल कर दूँ सुपर, तो यहाँ पे जो हमारा दिस है वो हमें एरर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सुपर है ये एक फर्स्ट स्टेटमेंट के रूप में है, तो इसलिए ये एरर तो देगा नहीं। लेकिन जो हमारा दिस है वो यहाँ पे सेकंड लाइन की सेकंड स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पे मतलब यूज़ हो रहा है। सेकंड स्टेटमेंट के रूप में मतलब यूज़ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट के रूप में मतलब यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसलिए हमें एरर दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम दिस लिखेंगे मतलब सॉरी यहाँ पे अगर हम सुपर मेथड लिखेंगे तो यहाँ पे ये एरर देगा। वो अलग बात है कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है सुपर, बट हमें लिखना पड़ेगा दिस। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका भेजूँगा आपको ज़रूर। अगर कई सारे डाउट होंगे तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो ही बना दूँगा, और नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको बता दूँगा।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लग रही हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।